अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। माज़रत चाहती हूँ, ज़रा देर से आई, कुछ मसरूफियत थी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी यानी जो है चिकन पकोड़े की बिरयानी जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। और ये बहुत आसान है और इसका जायका भी आपको ज़रा डिफरेंट लगेगा। और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक मेरी अपनी रेसिपी है। तो आज मैं आपको ये बनाकर सिखाऊंगी और उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो बिरयानी मैं पकोड़ों की यानी बनाकर आपको सिखाऊंगी वो भी आपको बहुत आसानी आपसे घर में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें नोट करवा दूं कि आपको इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने लेनी है। तो मेरे सामने जो है वो बोनलेस जो है वो चिकन है, आप देख सकते हैं। आपने 400 ग्राम आपने चिकन लेना है और इसके साथ ही 2 अदद हरी मिर्च, 1 अदद स्लाइस में कटा हुआ जो है वो टमाटर चाहिए। 1 कप है जो चावल हैं, आपने अगर 1 कप चावल लेना है तो आप इसे 15 मिनट आप इसे पानी में भिगो दें। और इसके लिए हम 2 कप जो है पानी का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून जो है हम इसमें तले हुए रोस्टेड प्याज जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें हम बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। बनाने के लिए हम तेल इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम चिकन को ब्लेंडर में डालेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे जो है हरी मिर्च जो है आपने इसमें शामिल करनी है। हम ब्लेंडर करेंगे इसे और इसमें आपने चिकन जो है बोनलेस आपने इसमें शामिल करना है और इसमें हम मसाले डालेंगे। अपने मसाला जो डालना है वो है आपने जो है इसमें डालना है आधा जो 1/2 टीस्पून है आपने इसमें जो है बिरयानी मसाला इसमें ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला। उसके साथ ही हम टेस्ट के मुताबिक इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। और साथ ही इसमें जो क्रश की हुई चिली है वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम बंद करते हैं। अब इसे बाउल में बाहर, ये सबसे पहले हम जो हैं ये मैंने आपके सामने जो है ये आपके सामने मैंने ग्राइंड किया था। तो मैंने इसे कोफ्ते की जो शेप है वो हल्की हल्की इसको दी है। अब हम इसे अच्छी तरह पैन में डालकर तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब पैन में हम तेल डालते हैं, आधा कप जो है आप इसमें तेल ऐड कर दें जब तक ये इसकी हीट गर्म होती है। अब तेल गर्म है तो आराम से आप इसमें कोफ्ते जो हैं आप इसमें डाल दें। बहुत ही अच्छे से आपने इसे फ्राई करना है ताकि जो है वो दोनों तरफ उसकी जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसकी बिरयानी बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। इस तरीके से आप गोलाई में गोल कर लें इनको, कोफ्ते टाइप में जो हमने ब्लाइंड किया था। इस तरीके से आप हाथों से आप इसे गोल करते जाएं। इस तरीके से आपको बहुत ही इसका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट नज़र आएगी आपको इसकी टेस्ट। क्योंकि मैं आज इसे पकोड़े में जैसे पकोड़े बनाते हैं ना इस तरह मैंने आज चिकन को किया है ताकि इसका जायका आपको ज़रा डिफरेंट लगे। चिकन तो आप खाते हैं लेकिन पकोड़ों के साथ जो बिरयानी है वो आपके सामने पहली मर्तबा बनाते दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से आप करें, इसको हिलाते जाएं और टर्न कर लें इसको। अब इसे हम चेंज करेंगे। आप इसको तमाम को टर्न कर लें। जब आप गोल्डन ब्राउन इसकी देखें कि आप गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो फिर हम इसे डिश में आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर हम बिरयानी के लिए जो है मसाला तैयार करेंगे। इस तरीके से आप सारे टर्न कर लें। ये आपके सामने है। अभी हम 2 मिनट और इसे देंगे ताकि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये गोल्डन हो गए हैं तो हम इसे डिश में बाहर निकालते हैं। इस तरीके से आप बना लें।
अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर जो है 3 टेबलस्पून आप इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें हम तले हुए प्याज डालेंगे। अब इसके अंदर तले हुए प्याज जो हैं 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। अब प्याज के अंदर आधा कप पानी डालेंगे। अब इसमें अंदर हम जो है 2 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला आपने 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करना है। साथ ही इसमें गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, टेस्ट के मुताबिक इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम जो है 2 कप जो है पानी डालेंगे। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी, यानी हमने अगर 1 कप चावल लिए थे, इस कप में मैंने चावल 1 कप लिए थे, अब हमने इसमें 2 कप जो है पानी डालना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है चावल जो हैं वो हमने डालनी है इसके अंदर। तो ये 2 कप अपने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम चावल को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे चावल जो हमने पानी में भिगोए थे, इसमें आप शामिल कर दें और इसे पकने के लिए हम रखेंगे 5-6 मिनट, ताकि अच्छी तरह से जो चावल हैं वो नरम हो जाएं। अब इसके ऊपर हम ढकना देंगे कुछ देर के लिए, ताकि चावल जो हैं वो नरम हो जाएं। अब देखते हैं, इसमें अब थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा, और फिर हम इसके अंदर जो है वो चिकन के जो पकोड़े हैं इसमें शामिल करेंगे। अभी हमें 2 से 3 मिनट चाहिए, ताकि थोड़ा सा पानी जो है इसका कम हो जाए। और फिर हम इसमें स्लाइस डालेंगे टमाटर के और हरा धनिया डालेंगे और इसे दम पर रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है वो बिरयानी तैयार होगी। अब ये आपके सामने थोड़ा सा पानी है, इतना पानी हमें चाहिए जिससे हम दम दे सकें। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने पकोड़े बनाए थे चिकन के, वो इसमें हम ऐड करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से हिला लें। और अब इसके अंदर हम जो हैं स्लाइस टमाटर के और धनिया जो है इसमें शामिल करेंगे। धनिया फ्रेश और टमाटर के जो स्लाइस हैं ये आप बारीक बारीक से स्लाइस काट लें। अब इसको हम दम देंगे 5 से 6 मिनट हल्की आंच पर। बहुत ही मज़ेदार सी जो है बिरयानी तैयार। अब इसको हम दम देते हैं। आप इसके अंदर जो है हरी मिर्च जो है साबुत आप इस खुशबू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है चिकन पकोड़ा बिरयानी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है पकोड़ों की बिरयानी जो है, यानी चिकन की बिरयानी पकोड़ा, ये आपके सामने है। उम्मीद है आपको आज का जो खाना है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। या पहली मर्तबा आप मेरे चैनल पर देखेंगे, मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये मेरी जो चिकन पकोड़ा बिरयानी है वो आपको कैसी लगी।